बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 13.4 करेंगे। स्टेटमेंट में वो कहता है रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। बेसिकली उसने ये क्या दिया है, हमें एक लेंथ है इसकी, इसको हम लेंथ कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम विड्थ कंसीडर कर लेते हैं। अब चूंकि ये इक्वल है, यानी अगर 2 मीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 2 सेंटीमीटर की ही इसकी विड्थ भी है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एरिया। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगेगा L क्रॉस W, ठीक है। इसके बाद इन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब अलग से जो इसकी लेंथ इसने बताई है वो 40 सेंटीमीटर बताई है, ठीक है। जैसे ये आयरन बार है ना रेक्टेंगुलर, यानी कि वो इस तरह है। उसने हमें पहले ये लेंथ और ये इसकी ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है। इसका हम एरिया L क्रॉस V से फाइंड करेंगे। और बाकी इसने यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ बताई है वो कितनी बताई है, 40 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा जो है समझने के लिए हम इसको इस तरह देखेंगे। इसके बाद वो कहता है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन इज 11 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -8 ओहम मीटर। ये बेसिकली इसकी रेजिस्टिविटी है जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। टू फाइंड क्या है, R इज इक्वल टू फाइंड करना है हमने। सबसे पहले हम इसके थोड़ी सी प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमने सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखना है, L क्रॉस W है। लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर है, अलग से बेशक लिखते हैं। इसकी विड्थ जो है वो भी 2 सेंटीमीटर है। हम एरिया फाइंड करने के लिए 2 × 2 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। सेंटी -2 के इक्वल होता है 10 रेज़्ड टू पावर -2 के, तो हम इसको पुट करेंगे -2। और जो भी पावर होती है ना, जब हम स्केयर ले रहे होते हैं तो बेसिकली पावर वाली जो वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्केयर में, ठीक है। हमने इसका कोई स्केयर नहीं लेना होता, बल्कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -4 मीटर स्केयर, ये हो गया इसका एरिया। अब लेंथ जो दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ये हम राइट करेंगे, सेंटी होता है -2 के इक्वल होता है, 40 है -2, और ये 40 को हम 10 सेपरेट करके हम बेस सेम्स होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। -2 + 1 इक्वल टू -1, यानी 10 रेज़्ड टू पावर -1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -1, इसको हम कुछ यूँ भी राइट कर सकते हैं, यानी 0.4 मीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी भी हम ऊपर गिवन डाटा में लिख देंगे, 11 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -8 ओहम मीटर। अब हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओहम L डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। ओहम जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, सॉरी, इसकी हम वैल्यू लिखेंगे। यहाँ हम लेंथ की जो हमने ये सिंप्लीफाई एक जो हमारे ऐसे यूनिट थे उसमें हमने लेंथ को कन्वर्ट किया था, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और जो ऊपर एरिया फाइंड हमने किया था ये वाला, हम उसको राइट करेंगे, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये एरिया है हमारे पास और ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है। ये एरिया है, ये एरिया है, और ये मेरे पास लेंथ है, ठीक है। हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई फॉर्म में जब करेंगे तो 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -4 आ जाएगा। कैसे, कुछ देख लेते हैं हम। जैसे इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, -1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -4, 4 से कैंसिल हो गया। अब क्या करूँगी मैं, 11 एज इट इज़ आ जाएगा। अब पावर्स बेस सेम्स हैं तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होगी, यानी -8 -1, और ये जो -4 है, ये जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, 10 रेज़्ड टू पावर +4। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, -9, और बेस सेम्स इसको दोबारा मैं ऐड कर दूंगी तो इक्वल आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -5, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना कि हम एक जो पॉइंट है इसको हम इसके अंदर 1.1 कर दें और 10 रेज़्ड टू पावर -4 बन जाएगा। बेसिकली ये दोनों इक्वल है। अगर हम इस तरह भी लिखेंगे ये भी हमारा आंसर करेक्ट होगा, और अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये भी आंसर करेक्ट होगा। तो सिंप्लीफाई हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -4 ओहम्स आ जाएगा। थैंक यू।